वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। वक्फ अधिनियम संसद में पेश होने वाला है और इसका रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद विवादित बयानों का जो एक सिलसिला है वो चल निकला है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने जो बयान दिया है, ख़ास तौर से छोटा इमामबाड़ा और बड़े इमामबाड़े को लेकर, उस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। वक्फ तरमीमी बिल पर जहां ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के स्पीकर को सौंप दी है और बहुत जल्द इसे दोनों ऐवानों में पेश किया जाना है और हुकूमत इस बिल को पास करवाने की पूरी कोशिश करेगी। इसी बीच वक्फ की ज़मीनों पर खासकर लखनऊ के छोटे इमामबाड़े और बड़े इमामबाड़े को हुकूमत के कब्जे में देने जैसे बयानात पर मुसलमानों में गम गुस्से की लहर देखी जा रही है। वहीं इस मामले पर उलमाए इकराम ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ऐसे बयानात को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया है। देखिए, जब वक्फ है तो वक्फ होता है वो अल्लाह के नाम हो जाता है, तो उसमें हमारे यहाँ जो है वो, और वक्फ जो है वो धार्मिक जगह है, जैसे मस्जिद धार्मिक है, जैसे मंदिर धार्मिक है, जैसे गुरुद्वारा धार्मिक है, तो वो सब धार्मिक जगह है और ज़्यादा वो धार्मिक लोगों के ही अधीन में होना चाहिए। तवज्जो वक्फ के ऊपर क्यों हो रही है, सवाल तो यही हो रहा है। खरबों रुपए का सोना जो है, सिर्फ एक मंदिर से सोना जो चोरी हुआ था, 400 किलो सोना एक मंदिर से चोरी हुआ था। एक मंदिर 400 किलो सोना चोरा। इसका मतलब है कि और अगर पूरे मंदिरों को जोड़ा जाए, लाखों मंदिर हैं, खासतौर से जो मद्रास वगैरह के, वहाँ एक खजाना निकला था उसमें से, जिसमें मेरे खरबों रुपए का सोना था उसमें, और उसको फिर उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? उसको गरीबों में बांटी है और मुसलमानों में ना बांटी है, हिंदुओं में बांटी है, हिंदू भाइयों में बांटी है। और वो इतना सोना है कि अगर रिजर्व बैंक में शामिल हो जाए तो 100 गुना ज़्यादा हमारा जो है वो रुपया जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। 100 गुना ज़्यादा रुपए की कीमत बढ़ जाएगी। आज जो 85 और 90 रुपए का डॉलर है वो 15-20 रुपये में आ जाएगा। आप कागज़ को नहीं मांग रहे हैं भाई कि जो मंदिर बना है 1000 साल पहले का कागज़ कहाँ है इसकी ज़मीन का, कि किसी की कस्बी ज़मीन पर बना है या उसकी अपनी ज़मीन थी जिसने बनाया है, उसके कागज़ ढूंढिए आप कहें 1000 साल पर कहीं कागज़ कहाँ मिलेगा? तो ज़्यादा 400-500 साल पुराने इमामबाड़ों के कागज़ कहाँ मिलेगा? क्या वैसे बिल जैसे पास हो जाता है तो क्या हम रुजू करेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल उसमें दोनों तरह से पब्लिक प्रोटेस्ट भी उसमें होगा और उसके साथ साथ हम उसके अदालत से रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे उसके लिए। और ख़ास तौर से हम तो चाहेंगे कि क्योंकि पूरा जो कुछ निर्भर है वो नीतीश साहब पर और नायडू साहब पर सब निर्भर है, लिहाजा वहाँ के मुसलमानों से हमारी गुजारिश ज़्यादा होगी, खासतौर से मुस्लिम मसला बोर्ड से, कि वहाँ के मुसलमान जो है वो तेलंगाना के वो है नायडू जी, हाँ, तो उनको जो है वो वहाँ के मुसलमान जो है वो दबाव डालें कि वो लोग सपोर्ट ना करें और कोई गद्दारी ना करें, क्योंकि प्लानिंग उनकी ये है कि अपने जो एमपीज़ है उनको वो हटा लेंगे वहाँ से। उस दिन जिस दिन बिल पेश होगा उस दिन अपने एमपीओ को हटा लेंगे वो, और वो किसी न किसी बहाने से गायब हो जाएंगे वो, ताकि वो उनके ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि हमने वोट दिया। तो जो गायब भी हो जाएंगे इसका मतलब है कि शामिल हैं आप, इसका मतलब है कि शामिल हैं आप। और हमारे वहाँ ख़ास तौर से जो हमारी गुजारिश है वो वहाँ जो ओवैसी साहब है तेलंगाना में, उससे गुजारिश है कि वहाँ मुसलमानों में, हम भी पहुँचने पर तैयार है वहाँ के ऊपर, वहाँ के मुसलमानों में बेदारी पैदा करें और वहाँ जो है प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, पीसफुल पुरान प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा हो, अगर बिहार में होना चाहिए वहाँ पर दबाव डाला जाए, तेलंगाना में दबाव डाला जाए, हर जगह हो, दिल्ली में भी हो, यूपी में भी हो, लेकिन इन दो जगहों पर बहुत ज़्यादा दबाव वहाँ की जो स्टेट हुकूमत है उन पर होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने अगर गद्दारी की तब कहीं जाकर बिल पास हो गए और हमें हुकूमत मिलेगी तो ये वही काम शुरू कर देंगे। ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये ना राम भक्त है ना रहीम भक्त है, बल्कि ये कुर्सी भक्त है। ये पूजा कुर्सी की करते हैं, मंदिर की पूजा नहीं करते, भगवान के राम की पूजा नहीं करते, ये कुर्सी की पूजा करते हैं, ये हुकूमत की पूजा करते हैं। लिहाजा इनको हर काम इनका वही होता है, चाहे कोई पार्टी, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, कोई पार्टी हो, वो कुर्सी भक्त होती है बस। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से भी लाशों के ऊपर खड़े होकर कुर्सी मिल जाए, तबाह करके किसी कम्युनिटी को कुर्सी मिल जाए, पर इनको जो है वो हुकूमत मिल जाए, इनको इक़्तिदार मिल जाए और इसमें वहाँ पर लूट खसोट उस पर करें, यही मकसद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा जो बिल जो है ये हमने पहले ही कह दिया था कि सांप का बिल है
और ये वक्फ बिल नहीं है, और इस पर सिर्फ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करके खुश करने के लिए। हमने कहा था यहाँ पर तमाम मीडिया में कि अगर ये साबित कर दे गवर्नमेंट, या कहीं भी साबित हो जाए कि किसी मंदिर की 1 इंच ज़मीन के ऊपर किसी वक्फ की ज़मीन का कब्ज़ा है, वक्फ वाले कब्ज़ा है, तो अब सारा मूवमेंट वापस लेकर सारा हुकूमत को देने पर तैयार है। बल्कि उल्टा है, सारे बहुत से सैकड़ों हज़ारों मंदिर वक्फ की ज़मीनों पर बने हुए हैं। और उसको जो है यहाँ जाकर देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई का जो हॉस्पिटल बनाया गवर्नमेंट ने, वहाँ मंदिर बना हुआ है। आप हुसैनाबाद ट्रस्ट पे जाकर देख लीजिए, वहाँ वक्फ की ज़मीनों पर सब, वो तो डीएम के अंडर में है, वो तो वहाँ मंदिरों पर सब बने हुए हैं। इसी आप जाकर हर कोतवाली में देख लें, हर थाने में देख लें, हर पुलिस चौकी में देख लें कि सरकारी ज़मीन पर मंदिर बना हुआ है। तो क्या उसको नहीं गिराना चाहिए? सिर्फ मस्जिद ही गिराई जाएगी? आप कोतवाली भी जाकर देख लो, कोतालेश्वर लिखा हुआ है वहाँ पर, यानी कोतवाली के ईश्वर। कोतालेश्वर क्या पानी, कोतवाली के ईश्वर। तो क्या ईश्वर होता है सब बटे हुए हैं? कोई कोतवाली का ईश्वर है, तो कोई कोने का ईश्वर है, तो कहीं का ईश्वर, ईश्वर तो एक है। ये कोतालेश्वर कहाँ से हो गया? और पूरा कब्जा जो है वो कोतवाली की ज़मीन के ऊपर है। जाके देख लीजिए आप, वो जो बना है रानी लक्ष्मीबाई, वो इमाम बाड़े उसमें करबला की ज़मीन पर बना है। करबला अज़मुल्लाह खां की ज़मीन के ऊपर वो पूरा अस्पताल बनाया गया था। ये बीजेपी की हुकूमत जब यहाँ पर थी, वो पूरा अस्पताल बनाया गया, उसमें मंदिर पूरा बना। अगर सरकारी ज़मीन है तो मंदिर कैसे बन गया वहाँ पर? बिल्कुल अभी बना है, 4-5 साल पहले। तो आप एक मस्जिद तो गिरा रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर है, तो इस जो लाखों मंदिर बने हुए इनको आप इनकी तरफ को तवज्जो नहीं कर रहे हैं, इनको भी गिराई आ जाए। बड़े अफसोस की बात है ओपी राजभर जी के बयान की मैं भरपूर तरीके से अपनी जानिब से, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से मजम्मत करता हूँ। और ओपी राजभर ने जो बड़े इमाम बाड़े को, छोटे इमाम बाड़े को लेके जो बयान दिया है, वो नहायत अहमखाना बयान है, और उनको कोई इल्म नहीं है। ओपी राजभर जी को यही नहीं मालूम है कि कल वो किस पार्टी में रहेंगे और परसों किसके साथ रहेंगे। इमाम बाड़ा तो दूर की बात है। तो बहरहाल बड़ा इमाम बाड़ा नवाब आसिफुद्दौला का बनवाया हुआ और मोहम्मद अली शाह का छोटा इमाम बाड़ा बनवाया हुआ है। और वो जो पेपर्स की बात कर रहे हैं, असल में वो जानते नहीं है कौन सी चीज़ वक्फ में है, कौन सी चीज़ ट्रस्ट में है, कौन सी चीज़ एक देखिए हमारे यहाँ पोजीशन ये है कि एक वक्फ बोर्ड है जिसके अंदर औकाफ हैं, मस्जिदें, इमाम बाड़े, दरगाहें, करबलाएँ हैं। एक हुसैनाबाद ट्रस्ट है जिसके कलेक्टर लखनऊ यानी डीएम लखनऊ जो है उसके चेयरमैन हैं, और सिटी मजिस्ट्रेट जो है उसके सेक्रेटरी हैं। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, शाह नजफ़, पिक्चर गैलरी, गार वाली करबला, ये सब आता है आपके हुसैनाबाद ट्रस्ट में। फिर एक मोहम्मद अली, ये नसीरुद्दीन हैदर ट्रस्ट है, ये कमिश्नर लखनऊ इसके चेयरमैन है। और इसके अंदर आपके शिया कॉलेज की जो करबला है नसीरुद्दीन हैदर की, फिर उसके बाद में ये खैरात खाना है, शफा खाना है, तो ये सब नसीरुद्दीन हैदर ट्रस्ट में आता है। तो पहले कम से कम ओपी राजभर जी अपने इल्म में इजाफा करें, और कभी भी इमाम बाड़े के लिए ऐसी चीज़ कहना ये मुनासिब नहीं है, ना कि कैबिनेट मिनिस्टर इस तरीके की वर्गर गुफ्तगू करे, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। प्रिंस इकबाल मिर्ज़ा के नाम से लोग याद रखते हैं, और मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ मोहम्मद अली शाह का। जो हुसैनाबाद ट्रस्ट है ये हम जमुनिया बाग है पूरा, ये दस्तावेज़ों में, अभिलेखों में दर्ज है। अफसोस ये हुआ कि उनकी हुकूमत तो 42 तक रही, 42 के बाद फिर उनके बेटे अमजद अली शाह की हुकूमत रही, फिर 1856 तक वारिद अली शाह की हुकूमत रही। वारिद अली शाह की हुकूमत के बाद जब अवध अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया तो बेगम हज़रत महल ने पहले स्वतंत्रता संग्राम में जम के उनके ख्याल संघर्ष किया, और यही लड़ाई जो थी ये हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कहलाती है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यह किया कि ये सारा एरिया जो था वो उसको नज़ूल कर लिया। तो हमें ये इनाम देना चाहिए, हमारी तो जायदादों को बागुजार करना चाहिए, ना कि राजभर साहब ये कह रहे हैं इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। और यही मोहम्मद अली शाह थे जिनके पिता का नाम था गाज़ीउद्दीन हैदर। गाज़ीउद्दीन हैदर पिता का नाम था शुजाउद्दौला बहादुर। शुजाउद्दौला बहादुर जो थे उन्होंने हनुमान गढ़ी बनवाई है फैज़ाबाद के अंदर। और ये लखनऊ तो वो है कि जहाँ इमाम बाड़े और दरगाहें, करबलाएँ हिंदू हज़रात ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्से लिया है, और यहाँ बड़े बड़े मंदिर जो हैं वो नवाबीन ने बनवाए हैं।
नाज़रीन, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और इसके बाद जो धर्मगुरुओं का एक तरीके का जो प्रतिक्रिया थी वो इस वक्फ बोर्ड को लेकर भी है और वक्फ अधिनियम को लेकर भी है। और यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार के ज़रिए जब ये वक्फ बोर्ड पेश किया जाएगा तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। कुछ धर्मगुरुओं का कहना है कि इस वक्फ बिल को अगर संसद में मंजूरी मिल जाती है तो वो न्यायालय का रुख करेंगे। अतर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।